नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस की याचिका, जैसा कि एक याचिका अंजू त्रिपाठी वाली खारिज हो गई थी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि वो याचिका जो थी वो डायरेक्ट गई थी परमिशन टू फाइल एसएलपी के लिए। तो दोस्तों, उसको जो है जस्टिस ने जो है जब वहाँ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पूछने लगे जो है जस्टिस एडवोकेट से कि ये बताइए कि 2020 में जब विज्ञापन आया, आप जो है उसी समय हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? तो वहाँ पर दोस्तों, चूँकि पैराग्राफ 29 सी में ये लिखा हुआ था कि जो है हम हाई कोर्ट में पार्टी नहीं थे, हम डायरेक्ट आए हैं। तो दोस्तों, इस वजह से जज थोड़ा गुस्सा हुए और अंजू त्रिपाठी वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा जो है पेपर में और उसमें सब निकल गया। हालाँकि जो है देखिए, जो पेपर वाले होते हैं उतने तो विधिक ज्ञानी नहीं होते हैं। उसमें नीचे भी जो है दोस्तों 2-3 एसएलपी जो है 2 एसएलपी थी जो कि अगली डेट लगा दी गई थी। अच्छा, आप बताइए, अगर ऐसा कुछ होता तो वो 2 एसएलपी और जो थी नीचे ऑर्डर में आप देखे होंगे, अगली डेट लगी है, वो प्रॉपर चैनल से थी, हाई कोर्ट से होकर आई थी। उसको उन्होंने क्यों नहीं खारिज किया? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा था, सारे लोग जो है बना रहे थे कि अबे खत्म हो गया, ये हो गया। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का केस एक पहले भी टैग हो चुका है, नोटिस टैग 2 याचिकाएँ टैग हो चुकी हैं। एक शिवम पांडे जी की, एक कुंवर धर्मेंद्र जी की, और तमाम अभी ईडब्ल्यूएस की याचिकाएँ बंच चूँकि हाई कोर्ट में पूरा बंच था जो है, लगभग 20-25 केस टोटल टैग थे दोस्तों। तो वो सारी याचिकाएँ धीरे-धीरे करके जाएँगी और कई कई तो 10-12 याचिकाएँ फाइल हो चुकी हैं, बस डिफेक्ट है, कुछ धीरे-धीरे दूर करके सब टैग होंगी। तो दोस्तों, अब मेन मैटर में ये सारी याचिकाएँ टैग होंगी और जाके टैग होने के बाद इसके बाद जो है दोस्तों, जब फाइनल बहस होने लगेगा, जैसा कि 28 अक्टूबर को डेट लगा है, हाई ऑन द बोर्ड ऑर्डर में भी है, तो हाई ऑन द बोर्ड दोस्तों आने की संभावनाएं भी हैं। अगर देखिए किसी वजह से जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता छुट्टी उट्टी पे नहीं गए, तो इतना तो तय है कि उस दिन केस नंबर मतलब शुरू में ही आएगा। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि उस दिन हो सकता है कैटेगराइज कर दिया जाए सारे केसों को, क्योंकि अलग अलग मैटर हैं, अलग अलग जो है चीज़ें हैं, तो कैटेगरी वाइज जो है, जैसे सिंगल बेंच में जब जस्टिस ओपी शुक्ला सर सुन रहे थे अलग अलग 3-4 कैटेगरी बना के, उसी तरह बारी बारी से सबको मौका दिया जाएगा और केस फाइनल स्थिति की तरफ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल तो ये जो है केस जो ईडब्ल्यूएस का खारिज हुआ है वो डायरेक्ट गई थी, मैंने पहले भी बताया, डायरेक्ट एसएलपी गई थी परमिशन टू फाइल एसएलपी के जरिए, जो कि पार्टी नहीं थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, अब जो प्रॉपर चैनल वाली हैं ऑलरेडी उसमें 2 मतलब टैग हो चुकी हैं मुख्य मैटर में, और अब जो है एक मैटर 26 तारीख को लगा है। तो आप देख लीजिएगा जितने भी लोगों को देखना हो, अगर ये मैटर भी चूंकि प्रॉपर चैनल से है, ये अगर टैग हो जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि 100% फिर ये चीज़ें ईडब्ल्यूएस उसमें आएगा ही आएगा। और जो भी आरक्षित वर्ग वाले मतलब हल्ला मचा रहे हैं कि हम तो जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी जो है तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इतने जल्दी आप लोग खुशी मत मनाइए। हाँ, थोड़ी सी गलतियां हुई थी, जो है कि जो डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे केस, उसको जो है पहले जो सुनवाई के लिए लग गया, ये चीज़ें गलत गई जो है। लेकिन दोस्तों, अभी जो प्रॉपर चैनल वाली याचिकाएं हैं वो सब याचिकाएं अभी पेंडिंग हैं, और 2 केस फाइल मतलब उसमें टैग भी हो चुका है, नोटिस करके टैग हुआ है। तो आप ये मत समझिए ईडब्ल्यूएस का केस ख़त्म हो गया। ईडब्ल्यूएस का केस जो है जब फाइनल बहस होगी तो उसमें पूरा सुना भी जाएगा और ऑर्डर भी आएगा, देखिएगा। फिलहाल तो दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। इस बीच मैं बताना चाहता हूँ, संगीता भदौरिया का जो ऑफिस रिपोर्ट है उसमें अंजू त्रिपाठी का केस भी आ चुका है। ऑफिस रिपोर्ट जानते ही हैं, जज को सबसे पहले ऑफिस रिपोर्ट देखता है। लेकिन दोस्तों, आप उसमें ये भी देखेंगे कि कुंवर धर्मेंद्र का भी केस है, जिसमें वो टैग हुआ है, वो शिवम पांडे का जो है डायरी नंबर है, तो वो भी जज देखेगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, 26 तारीख को यदि ये केस टैग हो गया संगीता भदौरिया का, तो आप जो भी लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे थे उनकी बोलती बंद हो जाएगी, और निश्चित रूप से उस दिन मुझे पूरा यकीन है कि ये केस मेन मैटर में टैग हो जाएगा। अब जितनी याचिकाएं हम लोगों की हैं सब मेन मैटर में टैग कराएंगे हम लोग। धन्यवाद दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।